किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी शुरुआत कितनी शानदार हुई, बल्कि इस पर भी कि उसे खत्म कैसे किया गया। आज हम इसी फाइनल फेज यानी प्रोजेक्ट क्लोजआउट के मास्टर प्रोटोकॉल को समझने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा कौन सा हो सकता है? क्या वो डिजाइन का फेज है या फिर शुरुआती कंस्ट्रक्शन का समय? जवाब है उसका अंत। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन सच यही है कि कई प्रोजेक्ट्स जो 90% पूरे हो चुके होते हैं, वो आखिरी 10% में आकर बुरी तरह फेल हो जाते हैं। वजह एक बिल्कुल अनप्लान्ड और केओटिक क्लोज आउट। तो सवाल ये है कि इस खतरनाक आखिरी फेज को कामयाबी में कैसे बदला जाए। इसका जवाब है एक मास्टर प्रोटोकॉल। आइए इसके 3 सबसे मजबूत स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। हमारा सबसे पहला स्तंभ है फिजिकल परफेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज बनाई गई है वो हकीकत में एकदम परफेक्ट हो, कोई कमी ना हो उसमें, और इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और इस परफेक्शन को पाने के लिए हमें 3 चीजों पर फोकस करना होगा। काम पूरी तरह से खत्म हो, उसकी क्वालिटी को अच्छे से जांचा गया हो और सारी जरूरी सिस्टम्स को टेस्ट कर लिया गया हो। देखिए, फिजिकल कंप्लीशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ काम लगभग हो गया है। इसका मतलब है कि हर छोटा बड़ा काम खत्म हो चुका है, सुधार की सारी लिस्ट्स जिन्हें स्नैग लिस्ट कहते हैं वो क्लियर हैं, और साइट पर कोई भी टेम्पररी स्ट्रक्चर या मलबा नहीं बचा है। और इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है कि काम को पूरा बताने से पहले एक एक फ्लोर का बहुत बारीकी से इंस्पेक्शन करना चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी चीज़ नज़र से चूकी नहीं है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है क्लाइंट के साथ मिलकर एक जॉइंट इंस्पेक्शन। इसमें फिनिशिंग की क्वालिटी, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, और हर दरवाजे खिड़की के हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब चेक किया जाता है। ये भरोसा दिलाता है कि जो वादा किया था वो पूरा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, कभी भी, आई रिपीट, कभी भी बिना फुल सिस्टम टेस्टिंग के हैंडओवर नहीं करना चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, प्लम्बिंग हो, फायर फाइटिंग हो या फिर लिफ्ट्स, हर चीज़ को चला कर देखना बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी। ये थोड़ा पेपर वर्क वाला काम है, लेकिन इसके बिना सब कुछ अधूरा है। ये असल में कागजी कार्रवाई और फाइनेंशियल हिसाब किताब से जुड़ा है, जो प्रोजेक्ट को सही तरीके से बंद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पिलर के अंदर 4 मुख्य चीजें आती हैं। सारी सरकारी मंजूरियां लेना, एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज तैयार करना, फाइनेंशियल क्लोजर और इस्तेमाल हुए सारे मटेरियल का हिसाब किताब करना। एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेने वाली है, बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या ओसी के कोई भी बिल्डिंग कानूनी तौर पर रहने लायक नहीं मानी जाती। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट की वैधता का सबूत है, और इसके बिना पूरी की पूरी बिल्डिंग टेक्निकली बेकार है। तो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पैकेज में क्या क्या होता है? उसमें आती है एज बिल्ट ड्राइंग्स, मतलब जो असल में बना है उसके नक्शे, इस्तेमाल हुए मटेरियल की वारंटीज और सारे इक्विपमेंट के मैनुअल्स, और इन सब को हार्ड कॉपी और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं पैसों की। ये सुनकर शायद विश्वास ना हो, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स का मुनाफा, उनका प्रॉफिट इसी स्टेज पर आकर डूब जाता है। वजह फाइनेंशियल बिल और मटेरियल के हिसाब किताब में होने वाली गड़बड़ी। देखिए, मटेरियल रिकंसिलिएशन का सीधा सा मतलब है कि आपके पास हर किलो स्टील और हर बोरी सीमेंट का पूरा हिसाब हो। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, कितना मटेरियल ऑर्डर हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ और कितना बचा, ये सब बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसी जगह पर थोड़ी सी भी लापरवाही आपके प्रॉफिट को खा जाती है। और चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल पिलर पर, द स्मूथ ट्रांजिशन। इसका फोकस भविष्य पर है, यानी प्रोजेक्ट को सही सलामत क्लाइंट को सौंपना और उसके सारे रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए सहेजना। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन में आखिर होता क्या क्या है? इसमें आते हैं कुछ बहुत ज़रूरी कदम, जैसे कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग, वारंटी की जानकारी, एक फॉर्मल हैंडओवर, साइट को पूरी तरह से खाली करना और सारे रिकॉर्ड्स को आर्काइव करना। एक अच्छा हैंडओवर सिर्फ चाबियां देना नहीं होता, इसमें क्लाइंट की टीम को उस बिल्डिंग को ऑपरेट करने की, उसे मेंटेन करने की पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इससे होता यह है कि बाद में आने वाली शिकायतें न के बराबर हो जाती हैं।
तो जो फॉर्मल हैंडओवर का प्रोसेस है वो बड़ा सीधा सा है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्लाइंट के साथ आखिरी बार पूरी साइट का दौरा करें, चाबियां और एसेट की लिस्ट उन्हें सौंपें, सारे अप्रूवल सर्टिफिकेट दें और आखिर में एक साइंड हैंडओवर लेटर लेना कभी ना भूलें। एक चीज हमेशा याद रखनी है, रिटन एक्सेप्टेंस, यानी लिखित में स्वीकृति लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक पक्का सबूत है कि क्लाइंट ने प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया है और ये दोनों पार्टियों को भविष्य के किसी भी विवाद से बचाता है। अच्छा, ये नंबर देखिए, 8 से 10 साल। ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन यही रेकमेंडेड टाइम है प्रोजेक्ट के सारे रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने का। ये दिखाता है कि एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हैंडओवर के कई सालों बाद तक भी चलती है। तो अब तक हमने जो भी देखा उससे एक बात तो साफ है, प्रोजेक्ट क्लोजआउट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपकी सफलता पर लगने वाली आखिरी मुहर है, एक फाइनल हैंडशेक की तरह। तो इन शॉर्ट, ये 3 पिलर्स मिलकर एक फ्लॉलेस फिनिश की गारंटी देते हैं। पहला पिलर एक परफेक्ट प्रोडक्ट देता है, दूसरा एक मजबूत प्रोसेस को पक्का करता है और तीसरा एक ऐसी विरासत बनाता है जो सालों तक चलती है। एक हैंडओवर से प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाता है, पर उसकी लेगेसी, उसकी विरासत कैसे बनती है? शायद एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड क्लोज आउट से, जो ये पक्का करता है कि जो चीज बनाई गई है वो आने वाले कई सालों तक बिना किसी परेशानी के चले। इस पर सोचना जरूरी है।